वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। मैं रंजीत आप लोगों को मैथ स्पेशल क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 क्लियर कर लिए। आज हम अगला एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। तो आइए देखते हैं 6.5 के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे है। बोल रहा है कुछ त्रिभुज के भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि अगर दो भुजा के वर्ग का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो पहला देखिए आप लोगों को दे दिया है 7, 24 और 25। तो क्या करेंगे, सबसे बड़े वाला का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखिए तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का 576 प्लस ये 49 होता है। तो देखिए 625 बराबर ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625। तो दोनों बराबर हो गया, इसलिए लिखेंगे दिए गए भुजा समकोण त्रिभुज के हैं, त्रिभुज के हैं। अब कर्ण बराबर कितना, तो 25 सेंटीमीटर। अब दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, 3, 8, 6, 3, 8, 6। सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 बराबर 36 प्लस 9। तो अब देखिए इसे जब लिखेंगे तो क्या होगा, 36 बराबर 64 बराबर ये कितना हो जाएगा 45, बराबर नहीं है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। तीसरा दे दिया आप लोगों को 50, 80, 100। कितना 50, 80, 100। देखिए 100 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, 50 का स्क्वायर 2500, इसका कितना होगा 6400। तो 10,000 बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 0 5 4 9 14 89। तो बराबर नहीं है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। चौथा दे दिया है 13, 12, 5, 13, 12, 5। तो देखिए 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर 144 प्लस 25। 169 बराबर कितना जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 169। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो सबसे जो लंबी भुजा होती है 13 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोल रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका P समकोण है। क्या है, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्या है P समकोण है, ये Q और ये R। फिर बोल रहा है QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR। QR पर M बिंदु इस प्रकार है कि ये कितना, ये क्या है लंब है। तो दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। तो देखिए यहाँ PQR एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल P बराबर 90 डिग्री तथा PM लंब
क्या है, क्यू आर। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, पी एम स्क्वायर बराबर एम क्यू इंटू एम आर। प्रमाण पी एम स्क्वायर आएगा कहां से, यहां से, तो दोनों त्रिभुज क्या करना पड़ेगा हमें, समरूप। तो लिखेंगे त्रिभुज पी एम आर तथा त्रिभुज पी एम आर क्यू एम पी में। देखिए एंगल पी एम आर बराबर एंगल क्यू एम पी बराबर 90 डिग्री। और एक चीज देखिएगा, जब ये छोटा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज के साथ समरूप गिरेगा तो ये एंगल जो है इस एंगल का क्या होता है, बराबर होता है। मतलब एंगल एम आर पी बराबर एंगल एम पी क्यू। इसको हम लिख सकते हैं प्रमेय 6.7 से। इसीलिए ए समरूपता से त्रिभुज पी एम आर समरूप त्रिभुज क्यू एम पी। अब देखिए इसका क्या लेना है, अनुपात। तो देखिए शुरू से तो पी एम बटे इधर से क्या आ जाएगा, क्यू एम। अब देखिए अंश से तो एम आर, तो इधर भी अंश से तो क्या आ जाएगा, पी एम। तो जब कोना को गुना किया तो क्या होगा, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोल रहा है आकृति 6.53 में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है और एसी लंब बीडी। एबीडी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए ए क्या है, समकोण त्रिभुज है, बी डी, ये क्या है, सी। तो देखिए यहाँ एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बराबर 90 डिग्री तथा एसी लंब बीडी है। सिद्ध करना है कि फर्स्ट में दिया है आप लोगों को कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। दूसरा है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। और तीसरा है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो देखिए प्रमाण त्रिभुज बीएडी तथा त्रिभुज बीसीए में देखिए एंगल बीएडी बराबर एंगल बीसीए बराबर कितना, 90 डिग्री। एंगल बी बराबर एंगल बी क्या है, उभयनिष्ठ। इसीलिए ए समरूपता से त्रिभुज बीएडी समरूप त्रिभुज बीसीए। इसीलिए देखिए शुरू से लेंगे तो ए बी आएगा बटे इधर से तो क्या आ जाएगा, बीसी।
एक इधर से तो कितना आएगा बी डी, इधर से तो कितना आएगा ए बी। अब जब गुना को गुना करेंगे तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो फर्स्ट यही था मेरा, तो प्रूव हो गया। फिर सेकेंड, अब क्या लेंगे, ये पूरा बड़ा वाला छोटा वाला है, तो त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज ए सी डी में देखिए एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए सी डी बराबर कितना 90 डिग्री, एंगल डी बराबर एंगल डी क्या है उभयनिष्ठ। इसीलिए ए समरूपता से त्रिभुज बी ए डी समरूप त्रिभुज ए सी डी, इसीलिए क्या लेंगे इसका फिर रेशियो लेंगे, तो रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर से अंत से 2 लीजिएगा तो ए डी बटे ये क्या आ जाएगा सी डी बराबर, इसका जब लीजिएगा तो क्या आ जाएगा एक इधर से और एक इधर से, तो बी डी बटे ये क्या आ जाएगा एक इधर से तो ए डी, तो क्या आ जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी बोलिए या डी सी बोलिए, तो ये प्रूव्ड हो गया। ये कौन था, थर्ड था। अब मेरा एक बच गया सेकेंड। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में देंगे छोटा वाला में, तो त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज बी सी ए में, अब देखिए एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी सी ए बराबर कितना 90 डिग्री। फिर देखिए एंगल, ये एंगल इस एंगल के साथ बराबर होगा, क्योंकि जब ये छोटा वाला है बड़ा वाला के साथ हम बराबर किए थे, तो ये एंगल के साथ क्या होता है बराबर होता है। कहाँ पे, यहाँ पे। ये जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो डी के बराबर हो गया, ए जो है सी के बराबर हो गया, ए जो है किसके बराबर हो गया सी के बराबर हो गया इसके, तो ये जो रेस्ट बच गया ये एंगल वो किसके बराबर होता है बी के। तो देखिए तो लिख सकते हैं एंगल डी ए सी बराबर एंगल ए बी सी, इसको लिख सकते हैं पर में 6.1 से 6.1 नहीं 7 से। इसीलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज क्या आ जाएगा बी सी ए, इसीलिए रेशियो ले लीजिए ए सी बटे ये क्या आ जाएगा बी सी, ये क्या आ जाएगा सी डी बटे क्या आ जाएगा ए सी, तो क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी। हमें यही क्या करना था प्रूव करना था, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। बोला एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है, तो सीधी कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है और ये एग्जाम में आता भी है। बोला एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण भी है जिसका हम क्या करें सी कोण समकोण है, और समद्विबाहु भी है, मतलब ये और ये क्या है बराबर है। लिखेंगे यहाँ एबीसी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है,
समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री तथा ए बी बराबर BC। सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यह सिद्ध करना है प्रमाण। देखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए कर्ण क्या है, ये AB। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है AC का स्क्वायर और आधार क्या है BC का स्क्वायर। अब देखिए या AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर अब प्लस BC किसके बराबर है AC के, AC यहाँ होगा AC के, तो BC की जगह हम क्या दे सकते हैं AC इम्प्लाइज AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर। यही हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के स्क्रीन पे है, इसी का उल्टा है और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितने बार आता है। बोला एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC और यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ये क्या है, C इसका समकोण है AB, ये और ये बराबर। देखिए यहाँ ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। इस बार समकोण नहीं बोला, समकोण हमें क्या करना है सिद्ध करना है कि एंगल C बराबर 90 डिग्री, अर्थात ये समकोण हो जाएगा प्रमाण। देखिए त्रिभुज और तथा यहाँ पे दे दिया AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो देखिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, इसे हम या AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, इम्प्लाइज AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। AC किसके बराबर है BC, तो BC स्क्वायर। तो अब देखिए ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसलिए पाइथागोरस के विलोम से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से एंगल C बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।